नमस्कार दोस्तों, प्रेमराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग अभी चल रहा है प्रधान जी का, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे घर के अंदर दरवाजा खुला ही हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि नहीं। प्रधान जी रतियों में रहुआ सब चैन से एकदम सफा। अरे आपका एगो गाना बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में, इधर आ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए हमको मिल गए हैं, और रात में भी ये लोग चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, सफा एकदम महाराज। लेकिन रात बिरात भी आप लोग कहीं भी रात बिरात क्या करिएगा, आपका गाना इतना ट्रेंडिंग चल रहा है। ये थोड़ा सा बात कर लिया जाए इसके ऊपर, कौन सा गाना आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है? देखिए लहंगा जयपुरिया जैसे अभी चल रहा है, और ढोड़िए पे किस जो अभी मार्केट में बहुत अच्छा लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला और वायरल भी हो रहा है। अब बहुत सारा सॉन्ग एक से बढ़ के एक आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि रात बिरात भी आप लोग परेशान कर दे रहे हैं। परेशान क्या करें, आप मिल ही नहीं रहे, हमेशा सेटे पे रह रहे हैं। जब कॉल किया जा रहा है अब आएंगे, डायरेक्ट सोचे कि आपके घर में रातें में धर लिया जाए। अरे ऐसा नहीं है, शाम में आदमी थोड़ा सा आराम करता है, और आप सबका विशेष आशीर्वाद प्यार है कि आप सबके बदौलत हमारा गाना जो है लहंगा जयपुरिया हुआ, ढोड़िए पे किस हुआ, बहुत सारा गौना करौले हरिजी, बहुत पहले के अपेक्षा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और आप सबको मैं बहुत बड़ा धमाका लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। लगातार आप देख रहे होंगे यूट्यूबर का जो है अभी इतना पवन सिंह भी ख्याल रख रहे हैं, और दीपक सिंह के द्वारा भी एक घोषणा कर दिया गया है कि जहाँ भी हमारा पवन सिंह का प्रोग्राम होगा वहाँ पे यूट्यूबरों के लिए एक स्थान दिया जाएगा कि आप लोग आइए, और आकर के इस चीज़ को तो प्रमोशन हम ही लोग ना करेंगे, हम लोग का तो सपोर्ट आप लोग को बनता है। बिल्कुल, आप लोग हम दरवाजा पे आया कहे कि रात में आ गए, बिरात में आ गए, हम लोग का काम ही है यही। समय होता है। और मैं आप सब आज की जो भोजपुरी युग चल रहा है, चाहे किसी भी माध्यम को, आप सब जो अभी हमारे भोजपुरी के नए कलाकारों के, आपका तो मैं देखता रहता हूँ ब्लॉग्स, तो आप जितना सपोर्ट नए कलाकारों के करते हैं, इसके लिए हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप राकेश मिश्रा जी से, पवन सिंह जी से भी आपने इस पे जिक्र किया था, लाइव के भी माध्यम से आप गलू राजा से सबसे जिक्र किए थे कि न्यू कलाकारों की भी कोई व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं आपका ये बेहद सहयोग और आशीर्वाद मतलब नए कलाकारों को देखने को मिलता है, और बड़ा नए कलाकारों का फैन है, इसके लिए हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, सब बातें तो होती रहेंगी, नोक झोंक होते रहती है, उतराव चढ़ाव होते रहता है। एक बार आपके जुबान से गाना हो जाए जो आपका चल रहा है। देखिए बहुत सारा अभी हमारे बेहद मतलब कि सबसे महंगा गाना मेरी लाइफ का लहंगा जयपुरिया रहा, ठीक है। तो उसका दो शब्द में सुनाता हूँ। उसका मेरा बोल था कि जब चले लुवे रानी बरसेला बदरा पानी, चेहरा लगे नूरानी हऊ परियन के रानी, जान मार तोहरो जयपुरिया लागलू कसम से जहर के पुड़िया, जान मार लहंगा जयपुरिया, जान मार लहंगा जयपुरिया। तो बहुत सारा है, मतलब ये सॉन्ग मुझे बहुत मतलब साफ़ सुथरा सॉन्ग है, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी बहुत ज़्यादा भोजपुरी में आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, विवाद बहुत हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? पवन सिंह खेसारी लाल भी जो है विवाद कर दे रहे हैं आपस में, इनका गाना वो चोरी कर लिए, उनका गाना वो चोरी कर लिए। खेसारी लाल पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गाना ही चोरी कर ले रहे हैं। ये क्या कहना चाहिए? हम स्टारों और ये सब आदर्श हैं। मैं सबके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी हमारा ऐसा हो गया है आज के डेट में कि एक दूसरे के ऊपर हावी होकर ही स्टार बना जा रहा है, समझ रहे हैं। तो अब जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे गा रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है जब तक इसमें घुस नहीं रहे हैं रगड़ा रगरौल में। तो रगड़ा रगरौल करके बहुत सारे सिंगर बेचारे सोच रहे हैं कि अच्छा गाने से बढ़िया एक बार रगड़ा रगरौल उनको बोल दें और हम मार्केट में आ जाएं, लेकिन वो सब टिकाऊ नहीं होता है। क्यों टिकाऊ की बात कर रहे हैं? मोनू अलविदा गायक का नाम सुनेंगे जो खेसारी लाल का ही गाना गा के ट्रेंड में चल रहे हैं। देखिए वो ठीक है, वो उनका गाना गाया खेसारी जैसे डांस, उनके डांस की वो तारीफ किए हैं एक गाना के माध्यम से, कि उनके जैसे एक पत्नी ने पति के माध्यम से बता रखा है कि उनके माध्यम से उस गाना पे उन्होंने बता के और उनके गाना का प्रचार किया, तो वो माध्यम से वो ट्रेंड के गाए हैं, तो उनका गाना मार्केट में चल गया। लेकिन एक हुआ कि खेसारी जी के पीछे नाम लगा है, बड़े भैया खेसारी भैया का नाम लेके वो मार्केट में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी गाना आता है बस उन्हीं के नाम से ही आता है उनका। तो ये उनकी पहचान नहीं बोली जाएगी, ये उनकी पहचान नहीं बोली जाएगी, क्योंकि अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं अपने बदौलत करना चाहिए। ये हमारे रहेगा कि जिसकी गायकी में दम होगा वो 6 महीना लेट ही करके आएगा, लेकिन जब आएगा तो राज उसी की चलेगी।
आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, खेसारी जी या फिर पवन सिंह को? प्रेम भैया आपसे बता देना चाहते हैं कि मैं गायकी के माध्यम से पवन भैया का आदर्श मानता हूँ। दोनों में से एक को बताइए। दोनों को मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको डांस और एक्टिंग के माध्यम से मानता हूँ, और मैं इनको पवन भैया को गायकी के माध्यम से मानता हूँ। पवन सिंह को, इसका मतलब आपका कहना है साफ तौर पे कि पवन सिंह को जो नहीं आता है, एक्टिंग करना नहीं आता है? पवन भैया को सब कुछ आता है, लेकिन उनकी गायकी बहुत मतलब बेहदमाश और सती का स्वरूप माना जाता है। कहीं ना कहीं हम सब नए कलाकार उनके सॉन्ग को सुन के उस पर अपना रियाज करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके जैसा हम लोग हरकत करें, गाला पे हरकत करें और आगे बढ़ने का कला करें। ठीक है, ये सब हमारे न्यू कला, हम ही नहीं, जिसके गायकी में दम होता है। अरे जो चिल्ला के ऐसे कमरे हिलाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गायकी में अपनी दम रखता है वो सीखता जरूर है। और खेसारी भी हमारे कॉमेडी करके है तो सबको अच्छा लगता है, यार कॉमेडी अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी हमारे बड़े कलाकार हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इंटरव्यू तो हमारा सबसे होता है, अगर कुछ इस तरीके की बात रखना चाहेंगे, अगर उनसे हमारी मुलाकात होती है तो मैं ये बात उनके सामने रखूँगा, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक कलाकार का इधर मैं फ़िलहाल इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा ना कि हाँ ये चीज़ बातें हैं। जैसे राकेश मिश्रा के सामने मैंने एक आवाज़ रखी थी कि छोटे कलाकार जो हैं उनके लिए भी आप लोग कुछ करिए, है ना। वो जैसे कि साउथ इंडियन फिल्म जो आती है उसमें देखिएगा कि कोई भी गाने का प्रमोशन होता है तो उसमें गाने का या फिर मूवी का जो भी प्रमोशन होता है सारे कलाकार मिल के प्रमोशन करते हैं, लेकिन भोजपुरी के अंदर ये चीज़ नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे बड़ा चीज़, आप सबसे बड़ा मैसेज में देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं सबके अंदर रहता है कि अगर मैंने किसी को सपोर्ट कर दिया समझ रहे हैं, अगर वो कहीं आगे बढ़ गया तो फिर तो समझ रहे हैं ना, लॉक लग जाएगा ना। इसीलिए खुल के बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए ना, जो बोलना है कि डर किस चीज़ का है, अपने काम पे अपने काम से करना। बड़े कलाकारों के अंदर ये भावना रहता है कि छोटे कलाकार जिस दिन मार्केट में हम सपोर्ट किया, अगर वो आगे बढ़ गया, अगर किसी बाई चांस भूल जाता है तो वो मतलब मार्केट में चलने लगा तो हमारी तला बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये सोच बदल देनी चाहिए। और नए कलाकार, बड़े कलाकार बहुत दिन राज कर चुके हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब छोटे कलाकार की तरफ भी एक नज़र घुमाइए, और छोटे कलाकार के अंदर भी ये जो देखिए जातिवाद का जो में अभी मैटर चल रहा है, हर सॉन्ग में कोई ना कोई मैं देख रहा हूँ कि हर कोई एक जातिवाद करके गाया है, लेकिन आज तक 150-200 में सॉन्ग गाया हूँ, लेकिन रिकॉर्ड बीट है कभी मैं जातिवाद गाया हूँ? आप रिकॉर्ड अभिनंदन प्रधान न्यू सॉन्ग सर्च मार के देख सकते। कौन गाता है जातिवाद पे गाना? देखिए, मैंने बहुत सारे लोग हैं, नाम लोग का नाम बताइए। नहीं देखिए प्रेम भैया, नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग डरने की क्या बात है, जो है डरने की बात नहीं। बता देना उसमें। अब टुनटुन जी हमारे हुए, बिल्कुल, टुनटुन यादव जी जो है गाना गाते हैं लगातार, उनका भी इंटरव्यू मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जैसे पंडितान पे हमारे, वो तो खुलेआम कहते भी हैं कि मैं पैसे के लिए करता हूँ, कुत्ते को बर्थडे विश कर देता हूँ पैसे के लिए, ये भी कह देते हैं। इंटरव्यू मैंने लिया है बोले भाई का। ठीक है, वो सबका अपना अपना जीने की कला होती है। मैं किसी के पर्सनली लाइफ पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन उनकी अपनी जीने के स्टाइल अलग है, हमारे जीने का स्टाइल अलग है। तो हम चाहेंगे कि साफ सुथरा गाना बजे, रोमांटिक भी बजे। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हम साफ सुथरा गा के हरिश्चंद्र वाला गाना गा के हिट हो जाए, ऐसा नहीं कहते हैं। साफ सुथरा गाना और रोमांटिक भी बजे, लेकिन पर्दा में रहे। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और क्वेश्चन कहना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके के घटनाएं हो रही हैं महिलाओं को लेकर के, लेडीज़ को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, जो सुरक्षित नहीं है, लगातार अभी आकांक्षा दुबे का मैटर सुलझा भी नहीं था कि ममता चौहान एक सिंगर हैं यूपी की, उनके साथ एक घटना हो गई, और तुरंत हमारे चैनल पर भी अभी आज ही मैंने एक पोस्ट डाला है जिसके अंदर मैंने दिखाया है, गायिका हैं एक ज्योति कश्यप हैं, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि मुझे भी टॉर्चर किया जा रहा है, मैं भी आत्महत्या कर लूँगी। कहाँ तक सिक्योर है भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल ऐसा हो चुका है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो महिला सिंगर रहती है, एक्ट्रेस होती है, किसी मतलब फीमेल का वो जो भी है, वो लोग किसी एक एक्टर का चाहे कलाकार का वो लोग सहयोग लेते हैं, समझ रहे हैं, चाहे किसी थर्ड पर्सन वाले व्यक्ति सहयोग करता है। जब ये महिलाएं चाहे एक्टर आगे बढ़ जाती हैं तो ये लोग अपने लालच करने लगते हैं पैसा को लेकर, चाहे जो भी मेरे सोच के अनुसार बता रहे हैं, जिससे कि वो टॉर्चर होती जा रही हैं। इससे मैं सभी सिंगर को और एक्टर्स को आगे बताना चाहता हूं कि सभी लोग अपने मेहनत पे काम करें और साफ सुथरा काम करें, अपनी छवि को बचा के रखें। छवि नहीं बचेगा तो एक दिन टॉर्चर होना ही है प्रेम भैया, याद रखिएगा। वीडियो लोग हिट होने के लिए अब गा देते हैं, डायरेक्ट गा देते हैं, माहौल कर दे। तन्या झा हो गई, तन्या झा डायरेक्ट है कि हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। ये तानिया झा के बारे में आप शब्द बोलेंगे उल्टा, और तानिया झा कहेगी कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, सीधा सा बोलती है एकदम। तो केस करके क्या करेंगे? तन्या झा जैसे करेंगे वैसा तो बोला ही जाएगा ना। ऐसा अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था समरेश चौबे जी का, डायरेक्ट उनको हिट की कि समरेश चौबे एक गायक है, वो ऐसा हमारे बारे में काहे बोल रहे हैं। तो देखिए आप भी जो है ना बोल दिए उससे, अगर देखेंगी वो तो कहेंगे कि वो है गायक जो ऐसा हमारे बारे में काहे बोल रहे हैं। तन्या झा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप
आप जो कर दिए सो कर दिए। साफ छवि को लेके पुनः आप आइए मार्केट में, जो आप हिट होने के लिए की थी हो गई। देखिए मैं आज प्रेम भैया एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, गलत का सहारा 10 से 20 दिन चलेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल चलेगा, फिर गिरने के बाद नहीं। कोई पवन सिंह, खेसारी जैसा, भरत शर्मा जैसा, विष्णु ओझा जैसा टिकाऊ नहीं होता ये सब चीज़। आपको पता होगा कि बहुत सारे सिंगर आए, बहुत बजे मार्केट में और बहुत लोग चले गए। ये भी आप देखिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा जो खुलकर बजे मार्केट में आज के उन्हें कोई पता नहीं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे गायक प्रधान जी, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, बातें भी हुई, और इनका जो गाना आ रहा है ट्रेंडिंग, उन पे भी हम लोगों ने बहुत सारे कलाकारों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। आई होप आप लोगों को हमारा ये अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक बार हम चाहेंगे कि एक गाना सुना दीजिए अपने मुख से। ढोड़ी वाला वो तो अभी एक गाना आने वाला है इनका, अभी रिलीज नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना आएगा। कौन सा चैनल से आने वाला है वो? अभी उस चैनल का पता नहीं किया गया, लेकिन किसी बड़े चैनल से बात चल रही है उसको लाने के। जो भी गाना आएगा जबरदस्त आएगा और कलम तोड़ आएगा। हाँ मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो सीक्रेट है, हम लोग के बीच में है। जब आएगा तो हम आपके सामने भी उसको लाएंगे, अपने चैनल के माध्यम से भी उसका प्रमोशन करके लाएंगे कि हाँ ये गाना आ रहा है प्रधान जी का, तो वो भी आप देखेंगे हमारे चैनल पे। अभी हमारे बहुत सारा एक गाना आया था, बहुत अच्छा साफ सुथरा पारिवारिक गाना था कि गौना करवले हरि जी। जैसे पति पत्नी का एक मैटर होता है, उसमें पत्नी बोलती है कि का बहरा कमाए जात बड़ा, ठीक बा, का बात, लड़का कह रहा है कि का बात बाकी खिसी गइल बड़ू रानी, फोन पे हमके बतावो ये रानी, जबन बात बाटे हमके बतावो ना। तो लड़की बोल रही है कि गहना करवला ये हरि जी, गहना करवला ये हरि जी, अपने पुरुबवा गइल ये राम। अभी बहुत सारा प्यार 2 लाख क्रॉस कर रहा है। इस टाइप का गाना चलेगा मार्केट में? यहाँ पे माँ लोग ढोड़ी सुनने के लिए परेशान है, आप हरी जी से गाना करवाने की बात कर रहे हैं। वो सब देखिए, ये माटी का चीज है। आज देखिए अश्लील भी चलता है, रोमांटिक भी चलता है, लेकिन ये सब माटी का चीज है, ये कभी पुरान नहीं होगा। हाँ। याद रखिएगा, ये कभी हमारी माँ बहनें, चाची बहन जो भी हैं, इसको फ्रेश सुनेंगे। आप अपने न्यूज के माध्यम से वहां तक पहुंचाइए जो साफ सुथरी ये सॉन्ग है। और देखिए ये कहीं ना कहीं प्रेम भैया के बाद सही रहा कि हमने गाया ढूंढिए की सलाह, मतलब कि आप सबका प्यार इतना आप लोग दिए कि मतलब 2-3 महीने में 7 लाख क्रॉस कर रहा है। मिलियन जाएगा तो अब सब पार्टी हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे प्रधान जी, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आई होप आप लोगों को भी हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दबा के शेयर करिए। और हमारे ऐसे भाई लोगों को जो कि हमारे बहुत ही करीबी हैं, इनको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, किसी मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।